स्वागत है दोस्तों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कांग्रेस पार्टी के 10 ऐसे बड़े नेताओं के बारे में जो 2029 के लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो नंबर 10 पर आते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। हिमाचल प्रदेश की ठंडी हवाओं के बीच सुक्खू जी की राजनीति बिल्कुल गर्म चल रही है। 2029 के चुनाव में इनका सबसे बड़ा काम होगा पहाड़ी राज्यों में कांग्रेस का झंडा बचा कर रखना। हिमाचल में सरकार कैसे चलानी है और पार्टी के भीतर तूफानों को कैसे शांत रखना है, इसका तजुर्बा इनके पास भरपूर है। इन्होंने दिखा दिया कि बिना किसी बड़े गॉडफादर के भी आम कार्यकर्ता से सीएम की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो 2029 में शुरू होगा। क्या सुक्खू जी पहाड़ी वोट बैंक को 2029 में कांग्रेस की झोली में डाल पाएंगे? सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और लोकल मुद्दे इनके सबसे बड़े हथियार हैं। पर सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये हथियार नेशनल लेवल पर भी काम करेंगे? सोचने वाली बात यह है कि जब दिल्ली से बीजेपी का तूफान आएगा तब सुक्खू जी हिमाचल में अपना किला कैसे बचाते हैं। 2029 में इनका रोल सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि उत्तराखंड और जम्मू जैसे इलाकों में भी इनके नाम पर वोट मांगे जाएंगे। नंबर 9 पर आते हैं गौरव गोगोई जी। पार्लियामेंट में जब इनका माइक चालू होता है तो सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब कांग्रेस का वजूद ढल रहा था तब गोगोई जी वहां अकेले झंडा थामे खड़े रहीं। 2029 के इलेक्शन में इनका रोल सबसे क्रूशियल होने वाला है। इनका मेन टास्क होगा नॉर्थ ईस्ट की खोई हुई जमीन को वापस पाना और असम में कांग्रेस का बनवास खत्म करना। इनका बोलने का शार्प अंदाज और फैक्ट्स के साथ सरकार को घेरना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्लियामेंट में जितनी आक्रामक आवाज में बोलते हैं, लोग सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। पर अब असली सवाल ये उठता है कि क्या महज पार्लियामेंट में अच्छी स्पीच देने से वोट्स मिल जाएंगे? ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ना और रीजनल पार्टीज के साथ सेटिंग बिठाना 2029 में इनका असली टेस्ट होगा। पूर्वोत्तर में अगर कांग्रेस को वापसी करनी है ना, तो गोगोई जी को अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा। अब नंबर 8 पर आते हैं के.सी. वेणुगोपाल जी। ये हैं कांग्रेस पार्टी के पर्दे के पीछे वाले असली खिलाड़ी, जिनकी शतरंज की चाल अक्सर सबको चौंका देती है। पार्टी के महासचिव होने के नाते पूरे देश में कांग्रेस का कौन सा नेता कहाँ खड़ा होगा, ये सब इन्हीं के दिमाग में चलता है। 2029 में के.सी. वेणुगोपाल जी का काम होगा ग्राउंड लेवल पर पार्टी की वोटिंग मशीन को एक्टिव करना और अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगाना। वेणुगोपाल जी बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जब इनका फैसला आता है तो बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ जाती है। पर यहाँ एक बड़ा पैच है। पर्दे के पीछे की स्ट्रेटजी बनाना एक बात है और उस स्ट्रेटजी से वोट निकालना दूसरी बात। 2029 में जब 543 सीट्स पर कैंडिडेट उतारने की बात आएगी, तब कैंडिडेट सिलेक्शन में इनका एक गलत डिसीजन पूरी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि वेणुगोपाल जी का ये साइलेंट ऑपरेटर वाला अंदाज 2029 में कितना रंग लाता है। नंबर 7 पर आते हैं सिद्धारमैया जी। कर्नाटक के ये सीनियर नेता ओबीसी राजनीति के सबसे बड़े उस्ताद प्लेयर माने जाते हैं। इनका अहमदा फॉर्मूला यानी अल्पसंख्यक, बैकवर्ड क्लास और दलित वोट्स का कॉम्बिनेशन कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ है। 2029 के चुनाव में सिद्धारमैया जी का रोल सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। इनका इस्तेमाल पूरे देश में ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ खींचने के लिए किया जाएगा। जब बीजेपी अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे लेकर आएगी, तब सिद्धारमैया जी अपने सोशल वेलफेयर और कास्ट रिप्रेजेंटेशन के कार्ड से जवाब देंगे। पर अब देखने वाली बात यह है कि क्या सिद्धारमैया जी का ये रीजनल फॉर्मूला नॉर्थ इंडिया में भी चल पाएगा? कर्नाटक के भीतर इनकी बातों में कितना दम दिखेगा, ये 2029 में ही पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर ओबीसी वोट्स का समीकरण सेट करना है तो सिद्धारमैया जी के बिना कांग्रेस की नैया आगे नहीं बढ़ सकती। नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों रेवंत रेड्डी जी। तेलंगाना में केसीआर के मजबूत किले को धराशायी करके रेवंत रेड्डी जी ने जो करिश्मा किया था, उसने पूरी कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दी थी। इनका राजनीतिक स्टाइल बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। ये आक्रामक हैं, बिदकने वाले हैं और सीधे विरोधी पर अटैक करते हैं। 2029 में रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस के सबसे बड़े एग्रेसिव ब्रांड होने वाले हैं। साउथ इंडिया में बीजेपी अपना खाता खोलने और दाएं बाएं से सीट से जीतने की कोशिश करेगी, पर रेवंत रेड्डी जी वहां एक मजबूत दीवार बनकर खड़े मिलेंगे। इनका काम होगा साउथ के बागी राज्यों में भी
कांग्रेस के फेवर में माहौल बनाना। लेकिन क्या इनका ये बिंदास और एग्रेसिव अंदाज नॉर्थ इंडिया के वोटर्स को पसंद आएगा? सवाल बड़ा है, पर रेवंत रेड्डी जी के पास 2029 में खुद को एक नेशनल लेवल के फाइटर के रूप में प्रूव करने का पूरा मौका है। अब नंबर 5 पर आते हैं सचिन पायलट जी। राजस्थान की राजनीति के वो राजकुमार जो हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन उनका टाइम आते आते रह जाता है। पर 2029 में सचिन पायलट जी की भूमिका पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे खास होने वाली है। यूथ वोटर्स, गुर्जर वोट बैंक और किसानों में इनका जबरदस्त क्रेज है दोस्तों। सचिन पायलट जी की सबसे बड़ी खासियत है उनका शार्प दिमाग, शांत स्वभाव और जबरदस्त भाषण देने की उनकी कला। 2029 में इनका रोल होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में यूथ और मिडिल क्लास को कांग्रेस से जोड़ना। जब जब कांग्रेस को लगता है कि यूथ वोट से खिसक रही हैं, तब तब पायलट जी को आगे किया जाता है। पर दोस्तों, असली सस्पेंस ये है कि क्या 2029 में पार्टी उन्हें कोई बड़ा स्वतंत्र चार्ज देगी या फिर उन्हें सिर्फ एक स्टार प्रचारक बनाकर ही छोड़ दिया जाएगा। सचिन पायलट जी का आगे का सफर ये तय करेगा कि कांग्रेस में यूथ लीडरशिप की क्या जगह है। नंबर 4 पर आते हैं DK शिव कुमार जी। इन्हें कांग्रेस पार्टी का असली ट्रेबल शूटर और चाणक्य माना जाता है। जब भी किसी स्टेट में कांग्रेस सरकार गिनने की नौबत आ जाती है या MLA टूटने लगते हैं, तब DK शिव कुमार जी ही सबको संभालते हैं। इनके पास मनी पावर, ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क और इलेक्शन मैनेजमेंट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। 2029 में इनकी भूमिका पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इलेक्शन फंडिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट, उनके बिना कांग्रेस का कोई भी बड़ा और महंगा इलेक्शन कैंपेन चलना लगभग नामुमकिन लगता है। साउथ इंडिया में सीट्स जितवाना और बाकी स्टेट्स के चुनाव में फंड्स का इंतजाम करना इनका मेन काम होगा। पर क्या DK शिव कुमार जी हमेशा पर्दे के पीछे ही काम करते रहेंगे या 2029 में वो नेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ा पद मांगेंगे? ये देखना काफी मजेदार होगा। अब नंबर 3 पर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पार्टी के अध्यक्ष, जो हर बड़े से बड़े सवाल का जवाब बिल्कुल शांत और ठंडे दिमाग से देते हैं। खड़गे जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका दशकों का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और दलित पहचान। 2029 के इलेक्शन में खड़गे जी का काम सबसे मुश्किल होने वाला है। उन्हें पूरा इंडिया अलायंस को एक साथ जोड़कर रखना होगा। रीजनल पार्टीज के नेताओं के नखरे झेलने और सीट शेयरिंग पर सहमति बनाना खड़गे जी के ही बस की बात है। उनकी बात अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी जी तक सब मानते हैं। पर सवाल ये है कि 2029 में जब इलेक्शन और फास्ट और डिजिटल हो जाएंगे, तब क्या खड़गे जी का ये ट्रेडिशनल और स्लो स्टाइल फास्ट पेस्ड पॉलिटिक्स का मुकाबला कर पाएगा? लेकिन इतना जरूर है कि अलायंस को बिखरने से रोकने के लिए खड़गे जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। नंबर 2 पर आती हैं प्रियंका गांधी जी, जिनकी आवाज़, अंदाज और भाषण देने की शैली में लोगों को इंदिरा गांधी जी की झलक दिख जाती है। प्रियंका जी कांग्रेस की सबसे बड़ी क्राउड पुलर हैं। महिलाओं और आम जनता में उनका एक अलग ही इमोशनल कनेक्ट है। 2029 के चुनाव में इनका सबसे बड़ा रोल होगा हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की वापसी करवाना और महिला वोट बैंक को टारगेट करना। इनका हर एक डायलॉग, हर एक ताना सोशल मीडिया पर जोर शोर से चलने लगता है। लेकिन यहाँ असली मुद्दा ये है कि क्या ये राष्ट्रीय लोकप्रियता वोटों में बदल पाएगी? भीड़ जुटाना अलग बात होती है और उस भीड़ से बैलेट बॉक्स भरवाना अलग बात। 2029 में प्रियंका जी को सिर्फ एक ग्लैमरस प्रचारक नहीं, बल्कि एक ठोस राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट बनना होगा अगर उन्हें कांग्रेस को विजय तक पहुंचाना है। अब नंबर 1 पर आते हैं राहुल गांधी जी, पार्टी के सुप्रीम लीडर, जिन पर 2029 में पूरे चुनाव की नींव टिकी हुई है। चाहे विरोधी उनका कितना भी मजाक बनाए या ताने मारे, 2029 के चुनाव में अपोजिशन का मेन सेंटर पॉइंट राहुल गांधी जी ही होंगे। इनका रोल बिल्कुल साफ है, अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में सामने आना, कास्ट सेंसस, संविधान बचाओ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के मुद्दे पर सरकार को घेरना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की इमेज में बड़ा बदलाव आया है। वो पहले से काफ़ी सीरियस और ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए दिखते हैं। पर 2029 में उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा मोदी के बाद की बीजेपी की नई लीडरशिप और उनके मजबूत चुनाव प्रचार का सामना करना। क्या राहुल गांधी जी 2029 में कांग्रेस को 200 सीट्स के पार ले जा पाएंगे? यही सवाल 2029 के चुनाव का सबसे बड़ा जैकपॉट होने वाला है।